नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके जो हम ये कहते हैं कि फार्मिंग बेस्ड जो लाइवलीहुड सिस्टम है उसकी हम बातें कर रहे हैं। इसमें हमने बेसिक बेसिक जो यदि हम ये पहले की जो क्लासेज की बात करें तो उसमें हमने ये कहा है कि लाइवलीहुड सिस्टम क्या होता है, ये बातें की थी। इसके साथ में हमने इसके स्कोप और इम्पोर्टेंस ये तो देखे ही थे। और एक जो हम बातें कर रहे थे कि जो अपना देश है उसमें मुख्य रूप से एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्टेटस है, ये सारी बातें हमने कर ली थी। अब इसके बाद में हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो आज आपके अलग से टॉपिक दे रखा है, जिसमें ये कह रखा है कि जो एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम है उसके बारे में बताइए। ठीक है, एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम का मतलब हुआ, इसको शॉर्ट में भी बोल रखा है तो आपको पूछा भी जा सकता है। ठीक है, क्या पूछा जा सकता है कि ALS का मतलब क्या है। ठीक है, ALS का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, इसके अलावा एक टर्म और होती है, उसको भी आप ध्यान रखना, सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिस्टम। सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिस्टम SLS, इसको भी आप ध्यान रखना, ये भी काफी पॉपुलर शब्द है। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि जब हम ये बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम एग्रीकल्चर वाले हैं, तो हम तो ये बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे आधारित जो जीवन यापन करने की जो विधियां हैं, या मान लो जो इंसान सिर्फ एग्रीकल्चर के आधार पर ही जीवन जी रहा है, वही इनकम जो है मुख्य सोर्स के रूप में है, तो उनकी हम बातें कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो शहर में लोग रह रहे हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, जिनका एग्रीकल्चर से कोई संबंध नहीं है, लेबरिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, IT से संबंधित काम करते हैं, जॉब करते हैं, इन सब में भी क्या होता है, इन सबको कॉमन मिलाकर हम ये शब्द यूज में लेते हैं कि सस्टेनेबल, जो हम ये कहते हैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिस्टम क्या है। ठीक है, सस्टेनेबल का मतलब यह होता है कि ऐसा सिस्टम जो कि लंबे समय तक चले। ऐसा ना हो कि एक यदि कोई इंसान एक काम करता है, एग्जाम्पल के रूप में हम समझे कि मान लो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मकान बनाने का, इस प्रकार के बिल्डिंग बनाने का, इस प्रकार के काम करते हैं, और बाई चांस वो जॉबलेस हो जाता है। ठीक है, बाई चांस वो जॉबलेस हो जाता है, ऐसा ना हो, लेकिन मान लो वो ऐसी स्थिति में ना रहता है कि वो इस प्रकार का काम कर सके, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग काम है। ठीक है, ये हार्ड वर्किंग काम है, तो मान लो वो बीमार हो जाए या किसी प्रकार की कोई चोट लग जाए, उसकी वजह से वो काम नहीं कर पाए, तो इसका जो पूरा लाइवलीहुड सिस्टम है, इसकी जो आजीविका का जो साधन है, वो तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, पैसा आना बंद हो जाएगा, तो फिर इसका जीवन कैसे चलेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिस्टम ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें सिर्फ हम एक ही चीज पे डिपेंड न रहकर अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं वो इनकम के सोर्स बनाए। एक ही सोर्स ना हो हमारा, अलग अलग प्रकार के सोर्स हो, ताकि हम ये काम ना करें तो इसके अलावा हम ये कर सके, ये ना करें तो कोई तीसरा काम हम कर सके। इस प्रकार के हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए, तब जाकर उसको हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और उसी से संबंधित है एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम। इसका मतलब है जो मुख्य अर्निंग का सोर्स है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, क्रॉप हो सकता है, लाइवलीहुड हो सकता है, वो जो लाइव स्टॉक है वो हो सकता है, इसके अलावा कोई अदर चीज फिशरी हो सकती है, इसके अलावा कोई डेयरी का काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लेकिन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो परिभाषा के रूप में आप क्या लिखोगे, आपके सिलेबस में यदि हम बात करें तो सिलेबस में इस प्रकार से दे रखा है कि जो ये ALS है, ALS के मीनिंग के बारे में बात करो, यानी कि इसकी हमें क्या करना है, एक अर्थ समझना है, साथ में इसकी डेफिनेशन की हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक अप्रोच की बात करो। ठीक है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, और तीसरी चीज है कि इसके फ्रेमवर्क के बारे में बताओ, फ्रेम वर्क के बारे में बताओ। ठीक है, ये तीनों चीजें हम क्या करेंगे, एक तरह की रूपरेखा की बात करेंगे, हमारा जो दृष्टिकोण है उसकी बात करेंगे, और मीनिंग की बात करेंगे, अर्थ क्या होता है, इन सब की हम बातें करेंगे। आगे बात समझ में, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं। एक बार इनको हम, क्योंकि यहां से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, परिभाषा की। देखो, एन एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम इज ए वे ऑफ लाइफ। ठीक है, जीने का एक तरीका है, या हम ये कह सकते हैं अर्निंग ऑफ लाइफ। ठीक है, मुख्य उद्देश्य तो अर्निंग ही है, तो अर्निंग ऑफ लाइफ। आगे बात समझ में, अर्निंग ऑफ लाइफ दैट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटी लाइक क्रॉप प्रोडक्शन,
एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, ठीक है, दोनों से संबंधित कुछ भी हो सकता है, या इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी कि इंसान पैसे कमाने का जो मुख्य उसके पास जो सोर्स है, यदि वो एग्रीकल्चर है तो वो किस में आएगा, एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम में आएगा। जैसे कि गाँव के लोग, गाँव में अधिकतर क्या होता है, फसलें होती है, और फसलों से ही क्या होती है, जो है पैसों की पूर्ति, खाने की पूर्ति, जो है कपड़ों की पूर्ति, इन सब की पूर्ति वहीं से होती है, ठीक है। तो वही चीज है ये लाइवलीहुड इनकी, इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, दोबारा फिर से बता रहा हूं मैं। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, ये हमारी पहले क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी हम बातें कर चुके हैं, ठीक है। तो ए लाइवलीहुड सिस्टम इज ए वे ऑफ पर्सन अर्न मनी टू पे फूड, क्लोथिंग एंड प्लेस टू लाइव, यानी कि जीवन जीने के लिए जितनी बेसिक चीजें हैं, फूड है, क्लोथिंग है, ठीक है, जगह रहने के लिए जो जगह है, ये सारी चीजें हम जिस भी माध्यम से कमाते हैं, या इनको कमाने के लिए जहां से पैसे कमाते हैं, उसी सिस्टम को हम बोलते हैं लाइवलीहुड, ठीक है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लाइवलीहुड। हिंदी में इसको आजीविका कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आजीविका। और अच्छे से समझना चाहो तो इसको हम कहते हैं कमाने का ढंग, कमाने का तरीका, ठीक है। ये चीज हम लाइवलीहुड के बारे में जानते हैं। आगे बात करें तो लाइवलीहुड में आपको और क्या क्या जो है चीजें देखने को मिलेगी, एक क्रॉप प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन भाई मुख्य चीज है, तो इसमें आप सीरियल्स, पल्सेज, फ्रूट, वेजिटेबल, चाहे कोई सी भी चीज उगाते हो, लेकिन वो क्या कहलाएगा, लाइवलीहुड सिस्टम का ही एग्जांपल कहलाएगा, ठीक है। लाइव स्टॉक रियरिंग की बात करें, यानी कि जो पशु है उनको पालना और उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, जैसे कि काऊ हो गया, गोट हो गया, पोल्ट्री हो गई, इनसे हम मिल्क, मीट और एग प्राप्त करते हैं, उनको हम बाजार में बेचते हैं, खुद भी सेवन करते हैं और अपना जीवन जीते हैं। तो ये एक दूसरा प्रकार हो गया, ठीक है। प्रकार नहीं, एक तरह के एग्जाम्पल है। फिशरीज और एक्वाकल्चर की बात करें, यदि जीवन में मुख्य रूप से जो पैसा आ रहा है वो मछली पालन से आ रहा है, तो वो फिशरी से संबंधित क्या हो गया, लाइवलीहुड सिस्टम हो गया। और एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब हो गया कि हम क्या करेंगे, जो एग्रीकल्चर है वो भी करेंगे, और साथ में फॉरेस्ट्री से संबंधित काम, यानी कि पेड़ लगाना, पेड़ों से संबंधित जो काम होते हैं वो भी हम करेंगे। लाइनिंग, एक लाइन में पेड़ लगाएंगे। इसके अलावा नीचे हम क्या कर सकते हैं, जो एग्रीकल्चर है वो दोनों चीजें एक साथ करेंगे, उसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये भी किस में आता है, ये भी आपके जो ALS है, यानी कि एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम है, उसी का पार्ट है, ठीक है। ये सब क्या है, एक तरह के एग्जाम्पल है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ALS। ऑब्जेक्टिव का मतलब यानी कि जो आपका एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम है उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसका मुख्य जो मोटिव है वो क्या है, उसकी बात करें तो हमें इंश्योर फूड सिक्योरिटी। यदि हम एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं तो ये तो फिक्स हो जाता है कि हम सॉरी, हम है ना मुख्य रूप से क्या करेंगे, जो फूड है उससे सिक्योर रहेंगे, ठीक है। कभी भी ये नहीं देखने को मिलेगा कि फूड से संबंधित किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। फूड सिक्योरिटी हमारी श्योर है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बात समझ में, तो ये बात है जो आप ध्यान रखोगे। आगे बात करते हैं इंश्योर फूड सिक्योरिटी की, तो बात होगी कि फूड तो मिलेगा ही, फिर जनरेट इनकम फॉर रूरल हाउस होल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अर्निंग। दूसरा जो मोटिव है हमारा वो है पैसा कमाना। पहला मोटिव है फूड सिक्योरिटी, दूसरा मोटिव है इनकम पैदा करना। मेंटेन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जो आसपास का हमारा एनवायरमेंट है, चाहे मिट्टी की बात कर लो, चाहे पोल्यूशन की बात कर लो, इनको हम क्या करते हैं, सस्टेन करके चलेंगे, इनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जो भविष्य के लिए बचाकर रखेंगे। बिल्ड रेजिलेंस अगेंस्ट रिस्क लाइक क्लाइमेट चेंज हुआ, मार्केट जो फ्लक्चुएशन है उसके प्रति हमें एक तरह से क्या है, जो है प्रतिरोधकता व्यक्त करनी है, यानी कि इनसे हम कम से कम प्रभावित हो। इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलेगी, किसमें, मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव ऑफ जो अपने एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम है उसमें। तो फूड सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे, यदि एग्रीकल्चर करेंगे तो फूड तो हमें प्राप्त होगा ही, इनकम प्राप्त होनी चाहिए, फिर हम कहते हैं सस्टेनेबल होना चाहिए, लंबे समय तक काम करे, और जो क्लाइमेट चेंज है, इस प्रकार के जो खतरे हैं उनसे हम अच्छे से निपट पाए, ये चीज आपको देखने को मिलनी चाहिए। इसके बाद में आगे बात हम करते हैं अप्रोच ऑफ एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम। अप्रोच की बात करेंगे
तो अप्रोच आपको भाई, अप्रोच का मतलब है मुख्य रूप से जो हम ये कहते हैं कि हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। एक जो एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम है उस बंदे का किस प्रकार का माइंडसेट होना चाहिए, उसका किस प्रकार का जो है दृष्टिकोण होना चाहिए, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक एक तो ये अप्रोच हो सकती है कि लाइवलीहुड सेंट्रेड अप्रोच, यानी कि सिर्फ सिर्फ हम किस पे डिपेंड रहे, जो अपना हम ये कहते हैं एक चीज कोई बेस बना ले। मान लो क्रॉप प्रोडक्शन है तो मुख्य रूप से हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसके अलावा मान लो लाइव स्टॉक है तो मुख्य वो लाइव स्टॉक है तो मुख्य रूप से हम क्या कहते हैं, मान लो रियरिंग कर रहे हैं, एनिमल्स पाल रहे हैं, तो ये एक सेंटर हो सकता है। तो इस हिसाब से अलग अलग प्रकार की अप्रोच होती है, उनकी हम बात करते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम जो है बेसिक नीड ऑफ रूरल फैमिली, एक तो ये हमारी अप्रोच हो सकती है कि जितनी भी बेसिक नीड है, अब बेसिक नीड में एक तो फूड होता है, ठीक है, तो फूड अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि क्लॉथ, यानी कि हमारे पास कपड़े भी होने चाहिए। तीसरी बात है कि हमारे पास रहने के लिए घर होना चाहिए या जगह होनी चाहिए, ठीक है, ये हमारी तीसरी नीड होती है। और पैसा तो हमारी चौथी नीड के रूप में होता है कि जो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक तरह से वेल्थ होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो ये चीजें हमारी सेंट्रिक हो गई, ठीक है। मुख्य रूप से हम इन पे जो है मुख्य फोकस करेंगे। फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ फार्मर, फार्मर का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशियो का मतलब आसपास के जो लोगों से बिहेवियर है वो, और दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक दृष्टि से डेवलपमेंट, पैसों की दृष्टि से जो है डेवलपमेंट दिखाई देना चाहिए। ये चीज हो जाएगी मुख्य रूप से किसमें, जो है सेंट्रिक अप्रोच। यदि हम जो सेंटर वाली अप्रोच रखते हैं वो रहेगी, तो इसमें हम दो चीजें करेंगे। एक तो बेसिक चीजें हमें जो है अवेलेबल होनी चाहिए सेंटर में, बेसिक चीजों में सभी चीजें आ गई, जैसे कि फूड आ गया, क्लॉथ आ गए, पैलेस आ गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है, बेसिक चीजें। इसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा सोशल स्टेटस, यानी कि लोगों के बीच हम जाकर खड़े रहते हैं, किसी से हमारा जो संबंध होता है वो एक अच्छा संबंध होना चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर होनी चाहिए, आर्थिक डेवलपमेंट होता रहना चाहिए। ये दूसरी चीज हो जाएगी किसमें, मुख्य रूप से सेंटर वाले में। अब बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है उनको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जब हम पहले लाइवलीहुड सिस्टम की डेफिनेशन की इनकी बात कर रहे थे, उस टाइम पर भी हमने बात की थी कि जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो मुख्य कॉन्सेप्ट की बात हम करते हैं, यदि कॉन्सेप्ट में हम ये कहें, एक तो सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए और एक डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, ये दोनों चीजें हमने चर्चा की थी। तो वही चीज आपको यहां ध्यान देनी है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी का मतलब है इनकरेज ऑफ फार्मर टू अडॉप्ट मल्टीपल इनकम सोर्स, ये चीज ध्यान रखना है, मल्टीपल इनकम सोर्स होने चाहिए आपके पास। यदि आपको सस्टेनेबल रहना है, लंबे समय तक चलना है, तो फिर आपको क्या करना है, मल्टीपल इनकम सोर्स रखने ही पड़ेंगे, ठीक है, एक चीज पे डिपेंड नहीं रह सकते। जैसे कि आप क्रॉप प्रोडक्शन करते हो, उसके साथ में लाइव स्टॉक भी रखो, ठीक है, उसके साथ में आप ऑफ फार्मर एक्टिविटी भी करो। ऑफ फार्मर का मतलब हो गया कि फार्म से संबंधित एक्टिविटी के अदर भी आप कोई छोटा बिजनेस कर सकते हो, कोई हैंडीक्राफ्ट का काम कर सकते हो, ठीक है, इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए, उसको हम डाइवर्सिफाई जो है एक्टिविटी बोलेंगे। ये हमारी दूसरी अप्रोच है। पहली अप्रोच क्या थी कि हम बेसिक चीजें हैं वो अवेलेबल होना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है, तो बेसिक चीजें हमने अवेलेबल करवा ली है। दूसरी अप्रोच हमारी यह है कि हम एक ही चीज पे है जो कंसंट्रेट ना करके हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, ये हमारा दूसरा अप्रोच है। फिर है हम क्लाइमेट के प्रति क्या रहे, एक तरह से रेजिलेंट रहे, ठीक है। जैसे ही क्लाइमेट चेंज होती है, क्लाइमेट का कुछ भी प्रभाव पड़ता है, तो वो जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर कम से कम आए, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। अब ये कब होगा, जब हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि मान लो यदि किसी प्रकार से फसल खराब हो जाती है तो आपको लाइव स्टॉक से इनकम आएगी या अदर कोई सोर्स है उनसे इनकम आती रहेगी, तो आप प्रभावित कम होगे। तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि आप क्लाइमेट से प्रभावित कम हो, ठीक है। इसके अलावा आप क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी लाइक ड्रेट रेजिलेंट सीड उपयोग में ले सकते हैं, ऐसे सीड काम में ले सकते हैं जो कि सूखे के प्रति सहनशील हो, ठीक है,
इसके अलावा वाटर इफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम काम में ले सकते हैं, ऐसे इरिगेशन सिस्टम जिनमें पानी की कम आवश्यकता होती हो, ठीक है, वो सिस्टम। और एग्रो फॉरेस्ट्री, यदि आपकी एग्रीकल्चर खराब हो जाती है तो आप फॉरेस्ट्री को काम में ले सकते हो, इसलिए दोनों को कंबाइन में एग्रो फॉरेस्ट्री के रूप में आप काम में ले सकते हो, उगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी जो है तीसरी अप्रोच हो गई, जिसमें हम क्लाइमेट को क्या करेंगे, एक तरह से रेजिलिएंट यानी कि क्लाइमेट से जो है कम प्रभावित होने वाली एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। जो चौथी अप्रोच है वो है कि जो आसपास का हमारा समुदाय है, जो कम्युनिटी है, उसका पार्टिसिपेंट्स किस प्रकार से है। इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटी इन प्लानिंग एंड डिस्कशन मेकिंग फॉर सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि जो ऐसे रिसोर्स जो लंबे समय तक टिकाऊ रहे, टिके रहने का मतलब खराब ना हो, उनसे जो है पैसा आता रहे, इस प्रकार के कुछ ना कुछ हमें जो है जो अपना डिसीजन मेकिंग है या मान लो जो प्लानिंग है उसमें भाग लेना चाहिए जो कम्युनिटी है उसके साथ में। यदि मान लो एक गांव है, गांव के सभी लोग किसी के बारे में कोई चीज के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आपको भी उसमें पार्टिसिपेंट होना चाहिए। ये चीजें आपको देखने को तीसरी अप्रोच के रूप में, चौथी अप्रोच के रूप में देखने को मिलेगी। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, आगे हम बात करते हैं इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, ठीक है। एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप लाइक वुमन, लैंडलेस, लेबर एंड स्मॉल होल्डर, जो फार्मर्स होते हैं, इनको भी आपको पार्टिसिपेंट जो है इनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसी भी चीज में। चाहे हम किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम करते हैं उसमें महिलाएं भी शामिल हो, जिनके पास जमीन नहीं है वो लेबर भी शामिल हो, और स्मॉल होल्डर जितने भी जमीन वाले हैं, कम जमीन रखने वाले जो फार्मर है वो भी इसमें शामिल हो, वो भी इस प्रकार की अप्रोच को अपनाए। ये चीज हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो ये अप्रोच है, अप्रोच को आप अच्छे से समझ सकते हो क्या क्या दृष्टिकोण होना चाहिए एक ऐसा। पहला तो हम बात करें कि हमारा जो है एक तरह से ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि बेसिक चीजें हमें अवेलेबल होती रहे, ठीक है। दूसरा हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम है वो मल्टीपल होने चाहिए। तीसरा हमारा अप्रोच रहेगा कि क्लाइमेट के प्रति हम क्या रहे, रेजिडेंस रहे, यानी कि क्लाइमेट से कम प्रभावित हो, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। और जो कम्युनिटी की जितनी भी चीजें हो रही है, मान लो कम्युनिटी में किस प्रकार की कोई नई इनोवेशन आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसको फिर अडॉप्ट करना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए। ये चीजें हैं जो आपको अप्रोच के रूप में ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम। जो लाइवलीहुड सिस्टम है एग्रीकल्चर का, उसकी रूपरेखा क्या है, उसका फ्रेमवर्क क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो मैंने कहा भी था आपको कि एक और चीज हम फोकस करते हैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क पे, ठीक है। किस पे? सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो अपना फ्रेमवर्क है उसकी भी हम बात करते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब है लंबे समय तक टिका रहने वाला एक अच्छा सिस्टम, ठीक है। वो चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फ्रेमवर्क है उसमें एक चीज लाइवलीहुड एसेट या कैपिटल, ठीक है। अब ये क्या होते हैं इनकी हम बात करते हैं। हमारे पास जो धन है, एसेट्स का मतलब सीधा सा होता है धन से, ठीक है। धन, धन किसे कहेंगे? ऐसा जो हमें, ऐसी चीज जो हमें सीधा पैसा प्रोवाइड करवाती है, उसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होता है, ठीक है, उसको धन बोला जाता है। तो these are the source that rural household utilize sustain their agriculture livelihood and assets are categorized into 5 टाइप। हम इन असेट्स को भी हम क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे कि नेचुरल कैपिटल। अब नेचुरल कैपिटल के रूप में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे कि लैंड हो गई, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सॉइल फर्टिलिटी हो गई, बायोडाइवर्सिटी हो गई। ये ऐसी चीजें हैं जो एक तरह से हमारे लिए पैसा कमा कर देने वाली चीजें हैं, असेट्स का काम करती है, ठीक है। तो लैंड क्या हो गई, एक असेट्स है। वाटर को हम क्या कर सकते हैं, मुख्य रूप से यूज में लेते हैं, जिससे हमारी खेती होती है। फॉरेस्ट को हम यूज में लेते हैं, फर्टिलिटी का यूज करते हैं, बायोडाइवर्सिटी का यूज करते हैं। ये सब क्या है, एक तरह के असेट्स होते हैं। असेट्स का मतलब हो गया धन, एक तरह के क्या है, धन है, पैसा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यदि हम बात करें तो दूसरा जो हमारे लिए चीज हो जाता है ह्यूमन कैपिटल।
अब ह्यूमन कैपिटल के रूप में हमारे पास कोई स्किल हो सकती है, नॉलेज हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, लेबर दैट इंडिविजुअल ब्रिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ऐसा लेबर जो सीधा जुड़ा हुआ है किससे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, ये सब क्या है, एक तरह की ह्यूमन एक्टिविटी है। ये काम सिर्फ आप ही कर पाते हो, तो ये काम करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा। तो दूसरा कैपिटल हमारा क्या हो गया, ह्यूमन, एक तरह की ह्यूमन कैपिटल हो गया, जिसमें स्किल आ गई, नॉलेज आ गई, ये सब क्या होते हैं, एक तरह की कैपिटल ही होती है। ठीक है, इनको आप इस्तेमाल करते हो क्रॉप मैनेजमेंट में, पेस्ट कंट्रोल में, लाइव स्टॉक में, इन सब में आप इस्तेमाल करते हो और इनसे पैसा कमाते हो। तो एक तरह की क्या हो गई, वो जो कैपिटल है वो हो गई। तो जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतनी ही ज्यादा आप क्या बना सकते हो, पैसा बना सकते हो, जो धन है वो अर्जित कर सकते हो। इसका मतलब ये भी क्या है, एक कैपिटल है। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल का मतलब हो गया आपके पास कोई पहले से ही कोई जो है पैसों के रूप में सेविंग पड़ी है, कोई ऋण है, उस प्रकार की चीजें। यदि जो रिसोर्स है वो हाउस होल्ड आर इन्वेस्ट इन फार्मिंग, ठीक है, इन्वेस्ट कोई कर रखा है, मान लो कोई सेविंग है पैसों के रूप में, क्रेडिट ऋण ले रखा है, ठीक है, कोई सब्सिडी है, इसके अलावा कोई रेमिटेंस है, इस प्रकार की चीजें क्या होती है, एक तरह से फाइनेंशियल कैपिटल होती है। ठीक है, क्या होती है, ये फाइनेंशियल कैपिटल होती है। कोई सेविंग हो गई, क्रेडिट जो ऋण है वो हो गया, इस प्रकार की चीजें। इसके बाद में फिजिकल कैपिटल की बात करें तो फिजिकल कैपिटल में आपके पास कोई रोड हो सकती है, स्ट्रॉन्ग फैसिलिटी, इरिगेशन सिस्टम, या कोई मशीनरी का उपयोग करके आप पैसा कमा सकते हो। हम कहते हैं भाई मशीनरी को उपयोग में देकर हम क्या करते हैं, कोई भी जो है किराए के रूप में देते हैं। ठीक है, इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करते हो, आप खुद पैसा कमाते हो, या किसी को दूसरे को किराए में दे सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह की कैपिटल ही है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में भी अच्छे से समझाया हुआ है। सोशल कैपिटल की बात करें तो आपके पास एक अच्छा सोशल नेटवर्क है, जिससे आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच पाते हो। ठीक है, यदि आपका एक सोशल ग्रुप, बड़ा ग्रुप होता है तो कोई भी ग्राहक आसानी से मिल जाता है आपको। ठीक है, तो ये फायदा है। रिलेशनशिप, एक बड़ी रिलेशनशिप होना भी फायदा होता है। इंस्टीट्यूशंस एंड सपोर्ट एग्रीकल्चर, जो लाइवलीहुड सिस्टम होते हैं, इनको सपोर्ट करने का काम ये करते हैं। तो ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, सोशल कैपिटल के रूप में होते हैं। तो पहला जो हमारा पिलर है, हम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, फ्रेमवर्क में पहली जो चीज है वो हमारे पास है कैपिटल। कैपिटल होना जरूरी है, चाहे वो ह्यूमन स्किल के रूप में हो, चाहे वो आपके पास किसी सेविंग के रूप में हो, कोई मशीनरी हो, या किसी प्रकार की और अदर एक्टिविटी के रूप में आपके पास जो है कैपिटल हो, लेकिन धन होना जरूरी है। ये पहली नीड है, ठीक है, किसी भी चीज को चलाने के लिए। इसके बाद में आ जाते हैं, दूसरे है वनरेलेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट। इसकी हमने पहले भी बात की थी। वनरेबिलिटी का मतलब होता है जो चीजें मतलब प्रभावित होती है, जिनमें हलचल रहती है। ठीक है, स्थिरता नहीं है, इनमें क्या रहती है, हलचल रहती है, कभी ज्यादा कभी कम, इस प्रकार की चीजें जो होती है उनकी हम बात कर रहे हैं। These represent external factor beyond the control household that affect their agriculture लाइवलीहुड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोई क्लाइमेट है, अब क्लाइमेट की वजह से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, अब क्लाइमेट शॉक की बात कर रहे हैं, यानी कि ये कमी करेगा, जैसे ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, स्टॉर्म आ गए, इस प्रकार की चीजें क्या करती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कम करती है। मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन, अब मार्केट की वजह से प्राइस ज्यादा भी हो सकती है, प्राइस कम भी हो सकती है, और कोई पेस्ट या डिजीज का कोई आउटब्रेक हो जाता है, चारों ओर फैल जाती है, तो उसकी वजह से भी लॉस होते हैं। तो पहला कैपिटल, और दूसरी चीज है जो है इनकी वजह से, क्लाइमेट की वजह से प्रभावित होने वाली चीजें, ये दूसरा फ्रेमवर्क हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, वनरेबिलिटी। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से हम हलचल की बात करते हैं। आगे बात करते हैं इंपैक्ट किस प्रकार से आएगा, प्रोडक्शन कम होगा, रिस्क होगा, ये सारी चीजें हैं। फिर है पॉलिसी, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस। तीसरी चीज है कि जो पॉलिसी होती है, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट को कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई प्रोसेस है, उसके द्वारा। ठीक है, तो गवर्नेंस इंस्टीट्यूट एंड पॉलिसीज दैट आर इन्फ्लुएंस असेस्ट टू एसेट एंड देयर एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट लाइवलीहुड स्ट्रेटजी, यानी कि जो हमारे पास जो एसेट्स है, जो जितने भी धन की चीजें हैं, वो उनको यूज करने में हम इनसे प्रभावित हो रहे हैं, चाहे उनकी वजह से, इनकी वजह से हम उनका जो है ज्यादा उनसे प्रॉफिट कमा पाए या लॉस कमा पाए, इस प्रकार की चीजें हैं जो इसमें आती है पॉलिसी में, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस में। तो ये तीसरा जो है आपका फ्रेमवर्क है, इसको आप ध्यान रखोगे। आगे बात करते हैं एनजीओ
प्रोवाइड एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, इसके अलावा जो है कुछ एनजीओ है जो क्या करते हैं एग्रीकल्चर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। अब इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का जो इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं। लाइवली जो अपना लाइव स्टॉक है उसका प्रोडक्शन, दूध का प्रोडक्शन, एग का प्रोडक्शन, इनका हम बढ़ा सकते हैं ट्रेनिंग के द्वारा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक फ्रेमवर्क में है। तो ये सारी चीजें आपके पास एक फ्रेमवर्क के रूप में होनी चाहिए। आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, इसके अलावा आप गवर्नमेंट की सुविधाओं का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है और बेसिक चीजें होनी चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, एक सोशल नेटवर्क की बात करते हैं वो होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या होती है, एक स्ट्रक्चर में आती है। ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज है उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये एक फ्रेमवर्क है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंश्योर इक्विटेबिलिटी असेस टू रिसोर्स को यूज करने के लिए क्या होते हैं, एक तरह से ये हमें जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में है लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज, जो हमारे पास हम ये कहते हैं लाइवलीहुड का मतलब हो गया जो हम पैसा कमाने का जो तरीका है उसमें क्या क्या स्ट्रेटजीज है, क्या क्या हम और एडिशनल कर सकते हैं, वो चीजें हैं। ठीक है, दीज आर एक्शन हाउस होल्ड टेक द सस्टेन देयर लाइवलीहुड यूजिंग द अवेलेबल असेट्स। ठीक है, एग्जांपल ऑन फार्म स्ट्रेटजी, जैसे कि हम फार्म में क्या क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ला सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब हो गया ऐसा सिस्टम जो कि क्या हो, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों के प्रति अपने आप को समन्वित रख सके, रेगुलर कर सके। ठीक है, जिसमें किसी प्रकार का कोई डिजीज जो है, ज्यादा डिजीज का प्रकोप ना हो, इंसेक्ट ना लगे, इस प्रकार की चीजें जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में आती है। ऑफ फार्मिंग स्ट्रेटेजी में हम सेलिंग लेबर, रनिंग स्मॉल बिजनेस और एग्रो टूरिज्म हम प्रमोट कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें आएगी। ये हमारी स्ट्रेटेजी जो है, हमारी एक तरह की रणनीति हो सकती है। हम ये कह सकते हैं कि एग्रो, हम यदि यहाँ से पैसे कमा सके तो यहाँ से कमा सकते हैं, और यदि हम ऑफ फार्म से पैसा कमाना चाहते हैं तो हम लेबर के रूप में, स्मॉल बिजनेस के रूप में, एग्रो टूरिज्म के रूप में पैसा कमा सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ए फार्मर में ग्रो स्टेपल क्रॉप वाइल कीपिंग लाइव स्टॉक टू इंश्योर स्टडी इनकम। ठीक है, तो एक जो फार्मर है वो क्या कर सकता है, क्रॉप भी ग्रो कर सकता है और दूसरा लाइव स्टॉक भी रख सकता है। तो दोनों से क्या होगा, उसके इनकम में स्टेबिलिटी नजर आएगी। इसके अलावा जो लाइवलीहुड आउटकम है, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। दीज आर गोल दैट हाउस होल्ड एम टू अचीव थ्रू देयर लाइवलीहुड स्ट्रेटजी। ये लास्ट चीज है जो हम कोई किसान करना चाहता है, लास्ट में उसको क्या मिलता है, कुछ ना कुछ आउटकम मिलता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट की बात हो रही है, वो आउटकम है, लास्ट जो है एम है ये। ठीक है, इनकम जनरेशन हो गई, फूड सिक्योरिटी हो गई, सस्टेनेबिलिटी हो गई और रेजिलियंस हो गया। ये सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो लाइवलीहुड है उसकी वजह से जो है इनकम मिलती है, फूड सिक्योरिटी मिलती है, यानी कि खाने की कोई कमी नहीं होती है, सस्टेनेबिलिटी मिलती है, लंबे समय तक जो है पर्यावरण काम करता है सही ढंग से, और जो अपना क्लाइमेट चेंज है उसके प्रति हम क्या कर पाते हैं, रेजिडेंस कर पाते हैं, उसको सहन कर पाते हैं। इस प्रकार की चीजें कब डेवलप होती है, जब हम पूरा फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं और इसमें हमें ये आउटकम मिलता है। आगे बात समझ में। तो ये चीजें हैं जो आपको फ्रेमवर्क में पूरा ध्यान रखना है। फ्रेमवर्क किस प्रकार से है, फ्रेमवर्क का मतलब हो गया एक पूरा डिजाइन, किसी भी लाइवलीहुड सिस्टम का क्या डिजाइन होना चाहिए, उसके पास पैसों के रूप में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, उसके पास नेचुरल रिसोर्स के रूप में क्या क्या होना चाहिए, उसके पास जो है एबिलिटी कौन कौन सी होनी चाहिए, इसके अलावा उसका आउटकम क्या रहेगा। ठीक है, उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात की, जो वल्नरेबिलिटी है उसकी बात की। ये सब क्या है, एक तरह से हम ये कहते हैं फ्रेमवर्क है जो आपको ध्यान रखना है। तो तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस लेसन में। एक तो हमने डेफिनेशन की बात की जो एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम है उसकी, दूसरा हमने बात किया कि इसमें जो कोर चीज है वो है इसकी अप्रोच। ठीक है, तो अलग अलग अप्रोच के हिसाब से हमने बात की कि जो है अप्रोच एक इस प्रकार की हो सकती है कि बेसिक चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, दूसरा उसमें डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। ये हमारी अप्रोच थी। फिर बाद में हमने बात की फ्रेमवर्क की। फ्रेमवर्क में
कुछ बेसिक चीजें जो कि एक फार्म पे होनी चाहिए या एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम में होनी चाहिए, जैसे कैपिटल होना चाहिए, इसके अलावा स्किल होनी चाहिए, इसके अलावा हम ये कहते हैं नॉलेज होनी चाहिए, जो कम्युनिटी है उसमें हम जाकर जो है नई नई चीजें सीख सके, इस प्रकार की जो है हमें एबिलिटी होनी चाहिए। क्लाइमेट के प्रति हम एक तरह से सहन कर सके उसको, इस प्रकार की एबिलिटी होनी चाहिए। और डाइवर्सिफिकेशन की ये बातें सभी आपको ध्यान रखनी है फ्रेमवर्क में। जो 4-5 पॉइंट मैंने करवाए हैं फ्रेमवर्क के, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो यही हमारा टॉपिक था जिसकी हमने चर्चा की है मुख्य रूप से। एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम आपका ये जो टॉपिक दे रखा था ये कंप्लीट, क्योंकि इसमें 3 ही चीजें पूछ रखी थी कि एक तो डेफिनेशन बताओ, ठीक है, इसके अलावा इसका जो फ्रेमवर्क है वो बताओ, और अप्रोच के बात करो। तो इनकी हमने बातें कर ली है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।